Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the technique called gamete intrafallopian tube transfer or GIFT is recommended for those females. Option A है who cannot produce an ovum. Option B है who cannot retain the fetus inside uterus. Option C है whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm. And option D है who cannot provide suitable environment for fertilization. तो इसमें हमें बोला गया है कि जो एक टेक्निक जिप्ट है और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है वो कौन से प्रकार के फीमेल के लिए रेकमेंडेड किया जाता है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या आएगा। की कॉन्सेप्ट में आएगा हमारा जिप्ट टेक्निक एंड इट्स यूज्ड विथ इट्स रिजल्ट। तो हम की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि जिप्ट टेक्निक क्यों यूज किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो पहले देखेंगे कि ये जिप्ट क्या होता है। जिप्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो हमारा जिप्ट में क्या किया जाता है, गैमेट को वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये किस प्रकार के फीमेल में किया जाता है। द फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ये जिप्ट टेक्निक उन्हें फीमेल्स में किया जाता है। और भी कौन से फीमेल में ये यूज किया जाता है, जो फीमेल ये ओवम तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये ओवम फैलोपियन ट्यूब के द्वारा रिसीव नहीं हो पाता। ओवम कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय द फैलोपियन ट्यूब। Ovum cannot receive by fallopian tube। तो हम देखेंगे इस फीमेल में एबिलिटी होता है कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट दे कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। They provide suitable environment for fertilization. In these cases हम क्या करते हैं, ovum from the donor female is surgically removed and then it introduced into the fallopian tube of such females. Ovum is surgically removed and then introduced into the fallopian tube of such female। तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से जिप्ट is recommended for those females who cannot produce an ovum। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.